60,000 लगाकर आप 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कमा सकते हैं, कर सकते हो। तो 60 बच्चे आप 5,000 के हिसाब से लगाएं तो ये बनता है 3 लाख। 120 बच्चों को अगर आप 5,000 के हिसाब से सेल करें तो ये बनता है 6 लाख रुपया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैजान अली, आपको मेरे चैनल फकीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गोल्डन फिंच की बिजनेस फिजिबिलिटी। कैसे आप गोल्डन फिंच में पैसा लगाकर इससे पैसा कमा सकते हैं, पैसा छाप सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपके लिए है। तो आपने इधर उधर कल्टी नहीं मारनी। तो अभी चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। इसके लिए जी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 60,000 की। 60,000 लगाकर आप 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कमा सकते हैं। तो ये 3 लाख से 6 लाख का सफर कैसे तय करना, ये मैं आपको अभी बताता हूं। वो भी सिर्फ 1 साल में, कोई बहुत लंबी चौड़ी 2-3 साल की फिजिबिलिटी नहीं बता रहा, सिर्फ 1 साल की फिजिबिलिटी है। 1 साल आपने 60,000 लगाकर सब्र से बैठ जाना है। इसको बेसब्रे नहीं होना, उतावले नहीं होना। सब्र करेंगे तो आपको 1 साल के बाद इसका बहुत अच्छा डबल ट्रिपल, इससे भी बढ़कर आपको फल मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा साधा। इसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको बताता चलो। सबसे पहले आपने एक लेना है केज, एक 8 पोर्शन का केज, जिसके हर पोर्शन का साइज 1.5 बाई 1.5 का होगा। वो आपको इजीली मार्केट से मास्टर का फोल्डिंग केज मिल जाएगा, जो तकरीबन आपको 12,000 का मिलेगा। 12,000 का आपने एक लिया केज। उसके अलावा साथ में आपने लेने हैं 8 ब्रीडिंग बॉक्स। 8 ब्रीडिंग बॉक्स लेने हैं। 8 ब्रीडिंग बॉक्स, एक बॉक्स आपको कॉस्ट करेगा 200 रुपए का। तो 8 ब्रीडिंग बॉक्स हुए 1600 के। 1600 के ब्रीडिंग बॉक्स। उसके अलावा जो आप केज लेंगे उसके अंदर ही उसके दाने पानी के बर्तन भी साथ मिलेंगे आपको। तो उसके लिए आपको अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने लेने हैं सॉफ्ट फूड और ग्रिड के लिए बर्तन। तो 400 रुपए के मैक्सिमम आपके वो बर्तन आ जाएंगे। तो टोटल आपका बॉक्सेस और पॉट्स का, सॉफ्ट फूड और ग्रिड के पॉट्स का मिलाकर हुआ 2,000। तो 12,000 का आपने लिया केज और बर्तन और बॉक्स मिलाकर टोटल आपका हुआ 2,000। तो हो गया टोटल 14,000। और अब आपने क्या करना है, 2 पेयर लेने हैं आपने गोल्डन के, ज्यादा नहीं। 2 पेयर कॉमन गोल्डन के रेडी टू ब्रीड लेने हैं। एक पेयर आपको ज्यादा से ज्यादा 12,000 में मिल जाएगा रेडी टू ब्रीड पेयर। रेडी टू ब्रीड पेयर लेने हैं 2, 12,000 का एक पेयर। तो टोटल 2 पेयर कितने के हुए, 24,000 के। 24,000 और 14,000 कितना हुआ टोटल, 38,000 रुपया हो गया आपका। 38,000 आपने ये लगाया। उसके अलावा आपने कम से कम आपको 6 पेयर चाहिए बेंगलीज के, जो गोल्डन के अंडे फोस्टर करने के लिए 6 पेयर बेंगलीज के आपने लेने। इस टाइम बेंगलीज के पेयर का रेट चल रहा है 1,000 रुपया। तो आपने 6 पेयर लिए तो कितने के हुए आपके टोटल 6,000 रुपए के आपके 6 पेयर आ गए। उसके अलावा आपके ऊपर के जो, यानी कि टोटल हमारा हुआ 44,000 रुपया। 38,000 पहले बना था, 6,000 इसमें और ऐड कर लो, टोटल हो गया 44,000। 44,000 और आप यही सोच रहे होंगे कि अभी तो 44,000 हुआ तो 16,000 ऊपर का कहाँ लगेगा। 16,000 रुपया आपके सीड का, इतना लगेगा नहीं, 1 साल में इतना सीड खाएंगे नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। आप 16,000 सीड और सॉफ्ट फूड का लगा लें तो टोटल आपका हुआ 60,000 रुपया। 60,000 लगा के आप 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कमाएंगे, ये मेरा वादा है। अभी आपको बताता हूं कैसे आप कमाएंगे। अभी आपने करना क्या है, आपने गोल्डन केज के ऊपर वाले पोर्शन में लगा देनी है गोल्डन। एक पेयर गोल्डन का इधर, एक इधर। उसके नीचे आपने 3-3 पेयर, हर पेयर के, एक पेयर के नीचे 3 पेयर बेंगलीज के, एक पेयर इधर गोल्डन का, उसके नीचे 3 पेयर बेंगलीज के, इस तरह से लगा देने। अब होगा क्या, आपकी गोल्डन अंडे देगी, वो आपने बेंगलीज के नीचे फोस्टर करते जाना है। बेंगलीज की खूबी ये है कि बेंगलीज सबसे अच्छा फोस्टर है। दूसरे बर्ड्स में जब आप फोस्टिंग करते हैं ना अक्सर, तो क्या होता है कि आपका जो महंगा परिंदा है उसका और सस्ता परिंदा जो है वो दोनों का पेयर होना लाजमी है। लेकिन बेंगलीज में पेयर होना लाजमी नहीं है। भले 2 मेल छोड़ दो, भले 2 फीमेल छोड़ दो, भले 3 मेल छोड़ दो, कोई भी छोड़ दो, ये अंडों पर बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो दूसरे बर्ड है उनमें फोस्टिंग क्या है, आपके महंगे परिंदे ने भी अंडे दिए हो और आपके सस्ते ने भी दिए हो, और अंडों की डेट्स भी आपस में मैच होनी चाहिए। तब आप महंगे परिंदे के अंडे उठा के सस्ते के नीचे फोस्टर करेंगे और सस्ते के उठा के वेस्ट करेंगे। तो ये तरीका यार मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी परिंदे के अंडे वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बेंगली सबसे अच्छा फोस्टर है, आपको वो रिकमेंड करूंगा।
तो बेंगलिस में मजा यही है कि आप जब मर्जी आपका महंगा पेयर अंडे दे, आप उसके अंडे उठाओ, सस्ते के नीचे फोस्टर कर दो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि बेंगलिस जब भी फोस्टिंग के लिए लगानी है, आपने पेयर में नहीं लगानी, आपने क्या करना है, 2 मेल लगा देने हैं, 2 फीमेल लगा देनी है, ताकि आपको अगर फीमेल, अक्सर 2 फीमेल होती है ना, वो भी अंडे दे देती है, ताकि फीमेल्स अंडे दे भी सही तो वो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, तो आपको अगर आप उनको उठा के फेंक भी देंगे तो वो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है। तो उसके अलावा आपने 3-3 पेयर नीचे बेंगलिस के लगाए हुए हैं, तो आपने करना क्या, आपकी गोल्डन ने अंडे दिए हैं, अंडे उठाने हैं आपने, अंडे उठा के, एक आपको 2 तरीके बताऊंगा फोस्टिंग के, ठीक है। अंडे उठाने हैं आपने, अंडे उठा के अपने बेंगलिस के नीचे रख देने हैं, बेंगलिस उनको इंक्यूबेट करेगी, उनसे बच्चे निकालेगी, वो अगला काम बेंगलिस का है। अब ये अंडे उठाकर बेंगलिस के नीचे रखना भी एक, उसका भी एक तरीकाकार है। उसके लिए आपको चाहिए डिमी एग्स, आपने डिमी एग्स, आपके पास 8 से 10 डिमी एग्स होने चाहिए, या डिमी एग्स या खराब अंडे अगर आपके पास कोई भी हो। तो आपने क्या करना, आपने देखा कि आज ये आपकी गोल्डियन ने अंडे दे दिए, तो आपने देखना है कि ये जी मैंने ये नीचे वाला 1 नंबर या 2 नंबर पेयर में अंडे फोस्टर करने, तो आपने 1-2 दिन पहले जो आपका है ना बेंगलिस का पेयर, उसके नीचे वो खराब अंडे या डिमी एग्स रख देने। जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई अब ये अंडों पर बैठने लग गया, अच्छे से अंडों को टाइम देने लग गया, तो तब आपने क्या करना है, अपनी गोल्डन के अंडे उठा के बेंगलिस के नीचे रखने और डिमी एग्स नीचे से उठा लेने, ठीक है। तो ये तरीकाकार है फोस्टिंग का। और वो जो डिमी एग्स आपने ड्यूरेशन से उठाए हैं, वो आपने वापस ऊपर जो आपका गोल्डन का पेयर है उसके नीचे रख देने। उसके नीचे रखने की वजह क्या है, ताकि परिंदा उसका जितना भी ड्यूरेशन है 18-20 दिन का अंडों पर बैठने का ड्यूरेशन है, वो बैठा रहे, उसको रेस्ट मिल जाए परिंदे को, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार से आप कम से कम गोल्डियन से हर महीने 1 क्लच ले सकते हैं। 10 महीने ब्रीड करेगी, हर महीने 1 क्लच ले सकते हैं आप, यानी कि 10 क्लच साल के, 10 क्लच साल के। और आप मर के भी एवरेज लगा लो तो 3 बच्चे 1 क्लच के, हालांकि इससे ज्यादा आते हैं, 4, 5, 6 तक आएगी आपकी एवरेज। लेकिन एवरेज अगर हम लगाते हैं, बीच में कोई मर गया, समझो कोई बड़ा हो गया मर गया, कोई कुछ किसी वजह से मर गया, 3 बच्चे पर क्लच काउंट करो तो साल के इस तरीके से आपको मिलेंगे 30 बच्चे, ठीक है। 30 बच्चे इस तरीके से आपको मिल रहे हैं। और कम से कम आप एक बच्चा इजीली 5,000 का सेल कर सकते हैं। एक पेयर ने आपको दिए 30 बच्चे और दूसरे ने भी दिए 30 बच्चे, तो टोटल कितने हुए, 60 बच्चे आपके पास। 60 बच्चे आप एक बच्चा 5,000 का इजीली सेल कर सकते हैं। हाँ, उसको बड़ा करके सेल करना है आपने, ये नहीं आपने 2.5-3 महीने का सेल कर, कम से कम उसको 6 महीने का हो लेने देना। जब 6 महीने का हो जाए तब उसका मेल फीमेल कंफर्म हो जाएगा, तो वो आपको अच्छे पैसे देगा। तो 5,000 का इजीली आप सेल कर सकते हो। तो 60 बच्चे आप 5,000 के हिसाब से लगाएं तो ये बनता है 3 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 लाख वाली बात की थी वो कहां गई। 6 लाख आप कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। चले थोड़ा सा वापस चले, जब आपने गोल्डियन के अंडे उठाए और बेंगलिस के नीचे फोस्टर किए, तो तब आपने क्या किया था, पिछले जब मैंने अभी आपको बताया, तब आपने डीमी एग्स उठा के गोल्डियन के नीचे रख दिए थे। अब आपने करना क्या कि गोल्डियन के नीचे डीमी एग्स नहीं रखने। लोग ऐसे करते हैं, गोल्डियन के नीचे डीमी एग्स नहीं रखते, तो ठीक गोल्डियन 8 से 10 दिन में दोबारा अंडे दे देती है। इस तरह से करके वो महीने में 2-2 बार गोलियन से ब्रीड लेते हैं, ठीक है। तो महीने में 2 बार ब्रीड लेंगे तो साल के होंगे टोटल 20 क्लच, ठीक है। 20 क्लच में एक पेयर अगर हम उसका काउंट करें तो कम से कम एक क्लच के 3 अंडे काउंट करें तो आपको, यानी कि 3 बच्चे, यानी कि 3 बच्चे पर क्लच काउंट करें तो एक पेयर आपको 60 बच्चे देगा। एक पेयर आपको कितने दे रहा है, 60 बच्चे। तो 2 पेयर आपको कितने देंगे, आपको 2 पेयर देंगे 120 बच्चे, ठीक है। 120 बच्चे देंगे। 120 बच्चों को अगर आप 5,000 के हिसाब से सेल करें तो ये बनता है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया आप एक साल में कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा माने तो मैं आपको 6 लाख वाला मशवरा कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि बर्ड है, बर्ड की बेचारे की जरूरत है कि उसको भी आराम मिले, परिंदे को रेस्ट देना चाहिए। 1 महीने में 1 क्लच लें, मैं आपसे कहूंगा लालच में ना पड़े। हाँ, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वो जो एक आपकी ब्रीड आ रही है 1 साल की, आप उसको रोक लें, आप उसको अगले साल अपने लिए रोक लें, उसको उसके बच्चों को आपस में क्रॉस कराएं, दोनों पेयर्स के बच्चों को आपस में क्रॉस कराएं, तो आप उससे पैसे छापते जाएं। लेकिन लोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं है। वो धड़ाधड़ ब्रीड लेते हैं, साल में 20 क्लच लेते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, लेकिन वो लोग बताते नहीं है, किसी को भी नहीं बताते कि हम ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है परिंदे का साथ जाती है तो वो कभी भी नहीं बताएंगे कि हम बर्ड लवर हैं, हम बर्ड फैंसी हैं और हम
परिंदे के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं तो कोई बताएगा नहीं ना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने आपको आपके सामने खोल के बात रखी है कि आप 20 क्लच भी ले सकते हैं, आप 10 क्लच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे और तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप 10 क्लच लें, 20 क्लच की तरफ कभी भी ना जाएं। परिंदे को उसका रेस्ट दें, उसके नीचे अंडे रखें, उसको टाइम पीरियड पूरा करने दें। उसका फायदा एक ये होगा कि परिंदे को रेस्ट मिल जाएगा, दूसरा उसको इंक्यूबेट करने आ जाएंगे अंडे, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली साल में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक कमा सकते हैं। लेकिन 3 लाख ही कमाएं तो बेहतर है, क्योंकि लालच बुरी बला है। 20 क्लच लेकर परिंदा साल बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा परिंदे का। फिर आप परिंदा लोगों को देंगे, जिसको आप आगे देंगे उसके पास जाके परिंदा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। जब परिंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो आपकी PR, आपका नाम खराब होगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि आपका नाम खराब हो, एक ही बार वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला आपका हाल ना हो जाए। वो एक मुर्गी थी ना, किसी ने कहा कि वो सोने का अंडा देती थी डेली, तो वो इतना लालची था, उसने क्या किया, जो उसने छुरी फेर के मुर्गी को हलाल करके उसका पेट फाड़ दिया कि एक ही बार सारे अंडे निकाल लूं मैं उसके, ठीक है। तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला हाल ना हो जाए इतनी जल्दी पैसे कमाते हुए। तो आप साल में 10 क्लच रहे, वो सबसे बेहतरीन है। हाँ, अगर आपने ज्यादा ही कमाना है तो आपकी मर्जी है भाई, आप 6 लाख कमाना है तो 6 लाख कमा लें, 3 लाख कमाएंगे तो लंबे टाइम के लिए चलेंगे, 6 लाख कमाएंगे तो शायद आपकी गेम जल्दी खत्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।